हेलो दोस्तों, मैं सुमित सर आपका अपना चैनल स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं यहां पे कंप्यूटर क्लासेज ले रहा हूं। पिछले क्लास में हमने कंप्यूटर मेमोरी के बारे में डिस्कस किया था और यहां पे जेएसएससी को ध्यान में रखते हुए उसके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैं कंप्यूटर क्लासेज जो है वो ले रहा हूँ। तो आज कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग और वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना चांस है आने का, वो देखेंगे। कुछ क्वेश्चन आपका ऑलरेडी जो है वो आ भी चुका है और कुछ क्वेश्चन जिसको आने की संभावना है वो चीज़ हम देखेंगे। आप बस वीडियो को फॉलो करते जाइए, मैं जो बता रहा हूँ उसको देखते जाइए। आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका कम से कम 16 to 17 क्वेश्चन आप आउट ऑफ 20 आप बना के ही आएंगे। मेरी बात को मानिए। जितने भी कोई इंटरेस्टेड है आप चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेगुलर वीडियो को फॉलो करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारा कुछ जो बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू जेएसएससी सिलेबस ही आपको बताया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है वो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया जाएगा। आप उस वीडियो को जाके देखें, कंप्यूटर मेमोरी का वीडियो है। तब आपका ये क्वेश्चन सब जो है और अच्छे से आपको समझ में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपके लिए मैं आपको बता दूं कि ये दास सर द लर्निंग ऐप को आप इंस्टॉल कर लें। और यहाँ पे बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं, जेपीएससी, बीपीएससी, जेएसएससी, बीएससी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जेएसएससी, एसएससी, बैंक, ग्रुप सी, ग्रुप डी, जितना भी तरह का आपका तैयारी हो रहा है, कंपटीशन का एग्जाम है, सारे का सारे यहाँ पे होता है। बहुत अच्छे अच्छे वीडियो है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर है। आप जरूर इंस्टॉल कर ले और जाके आप देखें। बहुत अच्छे अच्छे कोर्स आपको लो कॉस्ट पे अवेलेबल है और यहाँ पे भी मेरी वीडियो रेगुलर आ रही है। तो जो भी इंटरेस्टेड है इस दास सर लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करें और वहाँ पे जाके अच्छे अच्छे कोर्स हैं, अच्छे अच्छे कंटेंट हैं, उसको जाके फॉलो करें और अपनी तैयारी को और अच्छे से करें। अब आते हैं क्वेश्चन पे। द फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट इंटिटी ऑफ मेमोरी? ब्लॉक, सेल, इंस्टेंस, सेट। ये 4 ऑप्शन है और इसमें आपको बताना है कि जो स्मॉलेस्ट इंटिटी है मेमोरी का वो क्या है। तो दोस्तों मेमोरी जो है वो बहुत सारे स्मॉल, छोटे छोटे सेल से बना हुआ रहता है। मेमोरी जो है बहुत सारे छोटे छोटे आपको सेल से बना हुआ रहता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? सेल होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका सेल होगा। यानी कि स्मॉलेस्ट इंटिटी ऑफ द मेमोरी जो होगा वो आपका सेल होगा, क्योंकि मेमोरी को अगर आप डिवाइड करोगे, देखोगे तो वो एकदम छोटे 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 सेल, मान के चलो कि बॉक्स, छोटा 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 बॉक्स से बना हुआ रहता है, जिसको हम लोग सेल बोल देंगे। ठीक है, जिसको हम लोग सेल बोलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा? सेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The primary memory, also called main memory of a personal computer, consists of. The primary memory, also called main memory. The primary memory, also called main memory of a personal computer, consists of. मतलब क्या बोल रहा है, बस क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए। जो प्राइमरी मेमोरी है उसमें कौन कौन सा मेमोरी होता है? उसमें रैम, रोम, बोथ रैम एंड रोम, कैसे मेमोरी। तो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, रैम और रोम होता है। प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है? रैम और रोम होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सिंपल सा है, इसका सही आंसर आपका हो गया बोथ रैम एंड रोम। बोथ रैम एंड रोम, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी में दोनों मेमोरी होता है, दोनों मेमोरी आता है, रैम एंड रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The boot sector files of the system are stored in a which computer memory? The boot sector files of the system are stored in which computer memory? सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि ये बूट सेक्टर फाइल है क्या।
ये बूट सेक्टर फाइल है क्या। तो उसके लिए आप जानिए कि बूटिंग क्या होता है। बूटिंग क्या होता है। बूटिंग दोस्तों एक ऐसा प्रोसेस है, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम, हर एक सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विंडोज का नाम सुने होंगे आप, यूनिक्स का नाम सुने होंगे, लिनक्स का नाम सुने होंगे। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पॉपुलर एंड्रॉयड का नाम सुनेंगे आप, एंड्रॉयड का नाम सुने होंगे आप। तो उसी तरीके से जब आप कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल जो भी है आप ऑन करते हो, तब क्या होता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका कंप्यूटर मेमोरी में यानी रैम में क्या होता है कि लोड होता है। रैम में क्या होता है, लोड होता है। उसी प्रोसेस को हम लोग बूटिंग बोलते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग बूटिंग बोलते हैं। तो बूटिंग इज अ सक्सेसफुल लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू कंप्यूटर मेमोरी यानी रैम पे। जब आप सक्सेसफुल वो लोड हो जाता है रैम पे, मेन मेमोरी में, तो वही प्रोसेस आपका बूटिंग कहलाता है। तो बूटिंग कराने के लिए, इस प्रोसेस को करने के लिए हमको बहुत सारा फाइल चाहिए। हमको चाहिए फाइल जिसको हम लोग बूट सेक्टर फाइल बोलेंगे। यानी उस प्रोसेस को करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शन फाइल्स का जरूरत पड़ता है, जिसको हम लोग बूट सेक्टर फाइल्स बोलेंगे, जिसको हम लोग बूट सेक्टर फाइल्स बोलेंगे। और वो फाइल जो आपका स्टोर रहता है, वो स्टोर रहता है आपका रोम पे, रीड ओनली मेमोरी। मैंने आपको बताया था कि रोम जो है वो रीड ओनली मेमोरी है, उसको सिर्फ आप रीड कर सकते हो, उस पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है वही स्टोर रहता है, जिसके हेल्प से आपका कंप्यूटर जो है रन करता है। तो इसमें दोस्तों बूट सेक्टर फाइल्स रहता है, बूट सेक्टर फाइल्स रहता है, जिसके हेल्प से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मेन मेमोरी में क्या होता है, अपलोड होता है, मेन मेमोरी में क्या होता है, लोड होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा रोम। इसका सही आंसर आपका रोम हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट अबाउट द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर यानी कि कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको बताना है कि मेन मेमोरी के बारे में यानी प्राइमरी मेमोरी के बारे में, रैम के बारे में क्या सही नहीं है। ठीक है, तो पहला दिया हुआ, इन मेन मेमोरी डाटा गेट्स लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। यानी कि डाटा जब पावर, कंप्यूटर बंद हो जाएगा, पावर स्विच ऑफ हो जाएगा, तब डाटा लॉस्ट हो जाएगा। तो ये तो आपका सही स्टेटमेंट है, क्योंकि रैम, प्राइमरी मेमोरी, रैम पे हम जानते हैं कि जब तक काम कर रहे हैं, ठीक है, एक बार पावर ऑफ, कंप्यूटर बंद, डाटा लॉस्ट, कंप्यूटर बंद, डाटा लॉस्ट। तो पहला स्टेटमेंट जो है आपका वो ट्रू है। सेकेंड में देखिए कि मेन मेमोरी इज फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी, बिल्कुल सही है। जो रैम है वो सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट होता ही है, बट स्लोअर देन रजिस्टर्स, ये भी बिल्कुल सही है। रजिस्टर्स भी एक मेमोरी होता है दोस्तों, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कभी। रजिस्टर्स भी एक मेमोरी होता है जो कि सबसे फास्ट मेमोरी होता है कंप्यूटर। रजिस्टर्स सबसे फास्ट है। तो सेकेंडरी मेमोरी से जो रैम है, मेन मेमोरी है, वो तो फास्ट है ही, यहाँ पे आपका जो रजिस्टर है उससे आपका स्लो है। ठीक है, दे आर मेड ऑफ सेमी कंडक्टर्स। ये सब सारे जो रैम होता है, रोम होता है, जो चिप है, ये सब एक क्या है, चिप है। रैम एंड रोम ये सब का सब बना होता है सेमी कंडक्टर से, सबका सब बना होता है सेमी कंडक्टर से। तो इसमें आप देखेंगे तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तीनों स्टेटमेंट क्या है आपका, करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा कि ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। ये आपको ध्यान में रखना है, इसका स्टेटमेंट होगा ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको पता ही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें डिस्कस करने वाला कोई बात ही नहीं है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक कर दें इसको। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे आपका व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन दिख रहा होगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम। तो रोम का फुल फॉर्म क्या होगा, ये भी क्लियर है, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें समझने का भी कुछ नहीं है, सिंपल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट पे चलते हैं। रैम इज ब्लैंक एंड ब्लैंक, इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, दो ब्लैंक है, इसको आपको फिल करना है कि रैम क्या है। तो फर्स्ट में वोलाटाइल एंड टेम्पोररी, तो रैम तो वोलाटाइल भी है, टेम्पोररी भी है, वोलाटाइल भी है, टेम्पोररी भी है। सब जानते हैं कि रैम को वोलाटाइल मेमोरी भी बोलते हैं और टेम्पोररी मेमोरी भी बोलते हैं। तो पहला ही आंसर है, नीचे जाने का जरूरत नहीं है आपको, फिर भी आप नीचे देख लें एक बार। नन वोलाटाइल टेम्पोररी, नन वोलाटाइल नहीं है, रैम वोलाटाइल है, सेकेंड गलत। वोलाटाइल परमानेंट, परमानेंट नहीं है, टेम्पोररी है, थर्ड गलत। नन वोलाटाइल परमानेंट,
दोनों गलत, यानी कि सब का सब गलत है। आपका जो पहला ही ऑप्शन है वो आपका सही है, डेट इज वोलाटाइल एंड टेम्पोररी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल। दोस्तों आपको मैंने बताया हुआ कि रैम को हम लोग वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं और रोम को नॉन वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। रैम को वोलाटाइल और रोम को नॉन वोलाटाइल, क्योंकि रोम में जो इंस्ट्रक्शन है वो हटता नहीं है, वो जब चाहे तब आप उसको रीड कर सकते हो, देख सकते हो। लेकिन रैम पे जो रहता है वो डाटा पावर जो है लॉस्ट, कंप्यूटर बंद तो डेटा भी लॉस्ट हो जाता है। रैम पे जो रहता है पावर अगर बंद हो गया, कंप्यूटर बंद हो गया तो डेटा लॉस्ट हो गया। लेकिन रोम में इंस्ट्रक्शन आपका फीडेड रहता है, रोम में इंस्ट्रक्शन आपका फीडेड हो गया, इसको वोल्टेज से असर नहीं पड़ने वाला। अब कंप्यूटर बंद कर दो फिर ऑन करो फिर दिखेगा, फिर दोबारा बंद कर दो फिर ऑन करो, फिर वो रोम पे जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको दिखेगा। तो ये आपका नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है रोम, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट इन द कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की, कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की में सबसे लोएस्ट मेमोरी, मान के चलो सबसे स्लो मेमोरी, ठीक है, वो कौन सा है। तो इसमें बिना कुछ सोचे समझे आप देखोगे तो रैम जो है वो फास्ट काम करता है सेकेंडरी मेमोरी से। कैसे मेमोरी को लगाया ही जाता है कि प्रोसेसिंग स्पीड जो है सीपीयू का स्पीड वो बढ़ जाए, तो वो ऑलरेडी सेकेंडरी मेमोरी से काम करेगा। सीपीयू रजिस्टर सबसे फास्ट मेमोरी होता है, सीपीयू रजिस्टर और भी फास्ट काम करता है। तो ये तीनों का तीनों जो मेमोरी है वो सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट काम करता है। तो आप हायरार्की देखोगे, हायरार्की देखोगे तो सबसे लोएस्ट हायरार्की किसका होगा, सेकेंडरी मेमोरी का, जो कि सबसे स्लो होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच मेमोरी एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। ये मैंने आपको कल बताया था जब कैसे मेमोरी के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि सीपीयू सीपीयू और मेन मेमोरी, सीपीयू और मेन मेमोरी, यानी मैंने आपको वहां पे बोला था हार्ड डिस्क और मेन मेमोरी के बीच में। तो हार्ड डिस्क जो है दोस्तों वो आपका हार्ड डिस्क जो है वो आपका सीपीयू जो है, ठीक है, प्रोसेसिंग जो है वहीं पे रहता है, यानी हार्ड डिस्क जो है जो मदरबोर्ड है सब एक ही जगह रहता है, ठीक है। तो प्रोसेसर जो है, प्रोसेसिंग स्पीड जो है, जो सीपीयू है जो प्रोसेसर है और उसके बीच में मेन मेमोरी के बीच में यानी रैम के बीच में, जो भी आपका सीपीयू और रैम के बीच में मेमोरी जो है जो कि स्पीड बढ़ा देता है वो आपका कैसे मेमोरी है। कल मैंने आपको बताया था कि हार्ड डिस्क और मेन मेमोरी के बीच में एक ऐसा मेमोरी हम लगा देते हैं जहां से इंस्ट्रक्शन जो है फ्रीक्वेंटली एक्सेस होते रहता है और इससे क्या होता है कि प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो बढ़ जाता है। तो बस वही चीज़ है कि सीपीयू एक्स एज अ बफर बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी, सीपीयू एंड मेन मेमोरी। तो वही आपको मान के चलना है कि सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में जो होता है वो आपका क्या होता है, कैसे मेमोरी होता है। क्या होता है, कैसे मेमोरी। तो कैसे मेमोरी, एक चीज आप वर्ड आ रहा है इसमें बफर, देखो बफर का क्या मतलब होता है। बफर मान के चलो एक टेम्पोररी स्टोरेज, टेम्पोररी स्टोरेज जहाँ पे आप वो डिसाइड करता है कि किस ऑर्डर में कौन सा प्रोसेस होगा, मतलब टेम्पोररी स्टोर करता है किस ऑर्डर में कौन सा डेटा जो है प्रोसेस होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलो कीबोर्ड, कीबोर्ड से आप लगातार 5-6 जल्दी जल्दी आप टाइप कर दिए, मतलब ABCDEF टाइप कर दिए, तो वो क्या होता है कि वो जो टाइप किया आप तुरंत तुरंत वो टेम्पोरली स्टोर होता है, एक टेम्पोररी स्टोर होता है एक मेमोरी पे और वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि कौन कब कैसे प्रोसेस होगा, कौन कब कैसे दिखेगा, कौन पहले टाइप आया है, कौन पहले आया है, कौन किसको पहले डिस्प्ले कराना है, कौन पहले प्रोसेस होगा। तो ये सारा जो स्टोर होता है वो कहाँ पे होता है, बफर में। वो कहाँ पे होता है, बफर में। तो बफर का काम यही है। उसी तरीके से जो आपका मेन मेमोरी या सीपीयू के बीच में जो आपका मेमोरी है वो कैसे मेमोरी है और वो एक्स करता है किसके जैसा, एक्स करता है किसके जैसा, बफर के जैसा। वहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो है आते रहते हैं, वहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो है आते रहते हैं और वो जो है आपको इंस्ट्रक्शन जो है वो आपको आते रहते हैं और वो इसको एग्जीक्यूट करते रहता है, प्रोसेस करते रहता है। इससे प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो बढ़ जाता है। प्रोसेसिंग स्पीड कल मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे मेमोरी क्या है। जो हार्ड डिस्क और रैम के बीच में, हार्ड डिस्क और रैम के बीच में एक मेमोरी को हम डाल देते हैं, एक मेमोरी को हम डाल देते हैं जो फ्रिक्वेंटली इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करते रहता है, फ्रिक्वेंटली इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करते रहता है। इससे क्या होता है, कंप्यूटर का प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो बढ़ जाता है, वो बढ़ जाता है। तो बफर का मतलब भी आप जान गए कि बफर एक टेम्पोररी स्टोरेज है जो कि ये डेटा को क्या करता है, रखता है और
प्रोसेस करता है कि कब किस ऑर्डर में प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे कैशे मेमोरी एक्ट्स एज अ बफर काम करता है कि वो वहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को रखेगा और उसको करते रहेगा, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को रखेगा और उसको प्रोसेस आपको करते रहेगा कि कब किस ऑर्डर में प्रोसेस होगा। सो इट एक्ट्स एज अ बफर। तो राइट आंसर इज कैशे मेमोरी। नेक्स्ट, which of the following statements are not correct about cache memory? Which of the following statements are not correct about cache memory? Cache memory is used to store data temporarily. सही है। It hosts the data and program which has to be executed with a short period of time. ये भी सही है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए डेटा को क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए डेटा को क्या होता है, वो एग्जीक्यूट करता है। ये भी आपको याद रखना है। इट कंज्यूम लेस एक्सेस टाइम एज कम्पेयर टू द रैम। ये भी सही है, ये भी सही है कि ये रैम से कम टाइम लेता है कैशे मेमोरी, इसलिए तो लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं कि रैम से कम टाइम लेता है और स्पीड को क्या करता है, इंक्रीज करता है। और डेटा को रखता है शॉर्ट टाइम के लिए और ये टेम्पोररी मेमोरी भी है। तीनों का तीनों आपका सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट, विच कंप्यूटर मेमोरी चिप अलाउज सिमुल्टेनियस बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन? ऑलरेडी आपको हम बता चुके कि रीड और राइट मेमोरी किसको बोलते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जहाँ पे रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, वो कौन सा मेमोरी है, सिंपल सा रैम है। ज़्यादा इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। रीड और राइट मेमोरी किसको हम लोग बोलते हैं, रैम को, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी को। तो सिंपल सा टिक कर देंगे हम लोग बिना सोचे समझे, रैम। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इज, ऑलरेडी कल बता चुके हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, बिट होता है, जो या तो एक जीरो को या वन को स्टोर करता है, या तो एक जीरो को या एक वन को स्टोर करता है। तो हम लोग टिक करेंगे बिट। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेंज ऑफ ए बाइनरी नंबर सिस्टम? बाइनरी नंबर सिस्टम में दोस्तों बस दो ही डिजिट होता है, जीरो और वन, ये आपको पता है, दो ही डिजिट होता है, जीरो और वन। तो इसका रेंज क्या होगा, जीरो से वन होगा, सिंपल सा। इसमें दो ही डिजिट है, जीरो वन, तो रेंज भी होगा जीरो से वन। तो कुछ नहीं सोचना है, इसमें लगा देना है ये 0 to 1। दोस्तों एक बार फिर आपको मैं याद दिला दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई दास सर द लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर ले, दास सर द लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर ले। यहाँ पे बहुत बेहतरीन कोर्स लो कॉस्ट में अवेलेबल है। आप जाके देखें, समझे और फिर डिसाइड करें कि लेना है कि नहीं, लेकिन एक बार इंस्टॉल करके आप जरूर देखें। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार दास सर लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर ले और वहाँ पे जाके देखे, समझे और फिर डिसाइड करें लेना है कि नहीं। लेकिन एक बार जरूर इंस्टॉल करके देखें, आप सभी को एक बार जरूर इंस्टॉल करके देखें दास सर लर्निंग ऐप को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हाफ बाइट इज नोन एज, दोस्तों बाइट, वन बाइट कितना होता है, ऑलरेडी कल हम लोग डिस्कस कर चुके कि वन बाइट 8 बिट होता है। तो हाफ बाइट क्या हो जाएगा, 4 बिट। और 4 बिट को हम लोग क्या बोलते थे, निबल बोलते थे। 4 बिट को क्या बोलते थे, निबल बोलते थे। जीरो और वन को बोलते थे बिट, और 4 बिट को हम लोग बोलते हैं निबल। 4 बिट को बोलते हैं निबल और 8 बिट को बाइट। तो बोल रहा है हाफ बाइट, यानी हाफ बाइट यानी 8 का हाफ 4 हो जाएगा, और 4 बिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, निबल। 4 बिट 8 बिट इक्वल टू, यानी 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट, और हाफ बाइट का मतलब हो गया 4 बिट, और 4 बिट का मतलब निबल। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, निबल। 1024 KB यानी किलो बाइट, सिंपल सा दोस्तों आपको हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं एक बार। 0 और 1 यानी बिट, 4 बिट निबल, 8 बिट बाइट, और 1024 बाइट जो है उसको हम लोग किलो बाइट बोलते हैं। 1024 बाइट जो है उसको हम लोग किलो बाइट बोलते हैं, और 1024 किलो बाइट को हम लोग 1 मेगा बाइट बोलते थे, यानी 1 MB बोलते थे। इसमें हम लोग देखते हैं 1024 KB पूछ रहा है, तो बिना कुछ सोचे समझे आप लोग 1 MB लिख सकते हैं, 1 मेगा बाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, एक गीगाबाइट इज इक्वल टू, एक गीगाबाइट इज इक्वल टू क्या होगा, यानी 1 GB इज इक्वल टू, सिंपल सा है, सिंपल सा फिर से मैं रिपीट कर दूं, 1 बिट इक्वल टू 0 और 1, 4 बिट इक्वल टू निब्बल, 1 निब्बल, 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, और आपका 1024 बाइट इक्वल टू 1 किलो बाइट, 1024 किलो बाइट इक्वल टू 1 मेगा बाइट 1 MB, और 1024 MB 1024 मेगा बाइट इक्वल टू 1 गीगा बाइट यानी 1 GB। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है, एक गीगाबाइट इज इक्वल टू, एक गीगाबाइट इज इक्वल टू सिंपल है 1024 मेगाबाइट्स, यानी कि ये। नेक्स्ट पे चलते हैं,
USB स्टैंड्स फॉर, USB स्टैंड्स फॉर दोस्तों, USB स्टैंड्स फॉर इसलिए यहाँ पे डाल दिए हैं क्वेश्चन कि USB जो है आपका, USB जो है आपका पेन ड्राइव, जो भी USB डिवाइस है, यहाँ पे हम पेन ड्राइव का बात लेंगे, मेमोरी का चल रहा है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पूछता है बहुत बार। तो जो भी पेन ड्राइव है आपका, जो भी पेन ड्राइव है USB है, ठीक है, USB डिवाइस है, तो USB का फुल फॉर्म जनरली पूछता है, और इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। और पेन ड्राइव जो है वो किस तरह का डिवाइस है दोस्तों, तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। पेन ड्राइव किस तरह का डिवाइस है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। मेमोरी चिप किस तरह का डिवाइस है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ये सभी आपको पता है, और इसका फुल फॉर्म जनरली पूछता ही है, इसका फुल फॉर्म जो है ये आपका पूछता ही है, यूनिवर्सल सीरियल बस। देखिए यहाँ पे आ ही गया कि व्हाट टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज यूएसबी, व्हाट टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज यूएसबी। तो अभी आपको हम बताया कि यूएसबी किस तरह का स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, यानी पेन ड्राइव मान लो, पेन ड्राइव मान लो किस तरह का स्टोरेज डिवाइस है, मेमोरी चिप मान लो किस तरह का स्टोरेज डिवाइस है। तो पेन ड्राइव जो है आपका किस तरह का स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, क्योंकि डाटा को जो है परमानेंटली स्टोर कर रहा है, डेटा को जो है परमानेंटली स्टोरेज कर रहा है। तो ये आपका किस तरह का स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो बिना कुछ सोचे समझे आप लगा सकते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यूएसबी, और यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ये कुछ क्वेश्चन दोस्तों जो कि आज हम लोग डिस्कस किए हैं मेमोरी से रिलेटेड। इस कुछ क्वेश्चन को आप देखिए, समझिए, वीडियो को देखिए, समझिए, और बस एक बार देख लीजिए। ये कुछ हार्ड क्वेश्चन है नहीं, लेकिन ये पूछेगा, ये कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप नहीं देखेंगे तो नहीं बना पाएंगे। थोड़ा सा एक बार वीडियो देख लीजिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। और जो भी फर्स्ट वीडियो को नहीं देखे हैं कंप्यूटर मेमोरी का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप जाके पहले उसको देख ले, तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और इस तरह वीडियो को आप क्या करें, फॉलो करो मेरे वीडियो को, और फॉलो करें वीडियो को, और जितने भी लोग हैं वो जुड़ जाए इस चैनल से। आपका कंप्यूटर में कम से कम 20 में 17 to 80 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, मेरा यकीन कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से आप जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जितने भी लोग हैं इसका फ़ायदा उठाइए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं इसका फ़ायदा उठाइए। ये आपका चैनल है स्टडी फॉर पीसीएस, यहाँ पे आपका सारा वीडियो अवेलेबल है। खाली कंप्यूटर का ही नहीं, कंप्यूटर के अलावा भी बहुत सारा है। कंप्यूटर के अलावा जेएसएस से रिलेटेड जितना भी कोर्स है वो सारा कुछ हो रहा है। जेएसएस से रिलेटेड जितना भी कोर्स है वो सारा कुछ वहाँ पे सारा सब्जेक्ट को कवर किया जा रहा है। तो आप एक बार जाके उस चैनल पे देखें, समझे। सबसे इंपॉर्टेंट दास सर द लर्निंग ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे, वहाँ पे बहुत सारा ऐसा कोर्स है जेएसएस से रिलेटेड जो कि लो कॉस्ट में अवेलेबल है, आपको बहुत फायदा होगा। आप एक बार जाके उसको इंस्टॉल करें, देखें, समझे, और तब जाके आप उसको खरीदे, तब जाके आप उसको लें, बाय करें कोर्स को। बिना सोचे समझे बाय मत करें, लेकिन एक बार जाके दास लर्निंग ऐप को आप समझे एक बार इंस्टॉल करके देखें। और वहाँ पे बहुत सारे कोर्स है, जाके देखें, आप कंपेयर कर ले दूसरे से, तब जाके ले, लेकिन एक बार जरूर इंस्टॉल करें दास सर द लर्निंग ऐप को। ये आपका चैनल है, यहाँ पे बहुत सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है, फ्री वीडियो अवेलेबल है। आप जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, और जाके इसका फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल फ्री में है, आप आराम से उठा सकते हैं इसका फ़ायदा। और मेरा वीडियो यहाँ पे लगातार आ रहा है, आप जाके इसको सब्सक्राइब करके जाके इसका फ़ायदा उठाएं, वीडियो को देखें। फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप सब यही है दोस्तों, स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम। स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम आप लिखोगे वहाँ पे मिल जाएगा। जो भी कनेक्ट होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, वो जाके कनेक्ट हो जाए, जाके कनेक्ट हो जाए। तीनों का तीनों यूट्यूब चैनल भी यही है, फेसबुक यही है, टेलीग्राम भी आपका यही है। ये आपका जेएसएससी से रिलेटेड, जेएसएससी से रिलेटेड कोर्स है दोस्तों, जो कि स्टार्ट हो रहा है। आप देख रहे हैं दास सर द लर्निंग ऐप पे, यहाँ पे जनरल स्टडीज झारखंड, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये सब का सब आपका जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ये जितना भी है जेएसएससी में सिलेबस, जितना भी सिलेबस है वो सब का सब इसमें कवर किया जा रहा है, सबका सब आप देख सकते हो कवर किया जा रहा है, बिल्कुल लो कॉस्ट में। आप देख रहे हैं बिल्कुल लो कॉस्ट में आपका कवर किया जा रहा है। ये सब का सब सब्जेक्ट, बहुत अच्छे अच्छे टीचर वहाँ पे अवेलेबल है, आप एक बार जरूर
दास सर द लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करें और इसका फ़ायदा उठाएं। इतने लो कॉस्ट में आपका कहीं भी कोर्स अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको दास सर द लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करें और इस पैकेज को लें और इसका फ़ायदा उठाएं, फ़ायदा उठाएं। अगर आप नहीं भी लेते हैं तो कोई बात नहीं, एक बार बस आप दास सर द लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करें और उसको जाके देखें, समझे, सोचे, तभी जाके आप कोर्स को लें, अदरवाइज ना ले। अगर आपको लग रहा है कि सही है तभी ले, अदरवाइज आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जहाँ पे अच्छा लगे वहाँ जा सकते हैं। पढ़ाई होना चाहिए, आपका तैयारी ज़रूरी है। लेकिन मेरा बात मानिए, एक बार दास सर द लर्निंग ऐप पे आप जाइए और उसको इंस्टॉल करके इस कोर्स को आप देखिए। यहाँ पे जेएसएससी का सारा सिलेबस जो है कवर हो रहा है। दोस्तों, आज हम लोग ने कंप्यूटर मेमोरी पढ़ा, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंप्यूटर के अकॉर्डिंग टू द जेएसएससी सिलेबस मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगा और आपको फिर से बताऊँगा, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। तो जितने भी लोग हैं कनेक्ट रहें, जुड़े रहें, नए जितने भी स्टूडेंट हैं कनेक्ट हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दास सर द लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठाए। थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।